जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी। और हम लोग उत्तराखंड पीसीएस की मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक उस सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। और आज हम लोग अब 2021 के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देख लेते हैं। चलो, छोटे से ही हैं, जल्दी हो जाएंगे। पहला, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन? बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन 1929। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया। एक्चुअली यहाँ पर ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो बात कही गई थी, ये बहुत सारी पीछे साइमन कमीशन वगैरह और बहुत सारे पीछे घटनाएं हो चुकी थी। तो हम लोगों ने अपनी डिमांड्स मांगी, बट हमारे सामने वो डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई। तो उसी का ही एक नतीजा हुआ कि यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही और बोला कि नेक्स्ट ईयर मीन्स 1930, नेक्स्ट ईयर का पहला जो महीना होगा, पहला महीना मतलब जनवरी, उसका जो लास्ट संडे होगा, और लास्ट संडे था मतलब 26 तारीख को, उस दिन हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे भाई। मतलब 26 जनवरी 1930 को हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे। यहां से ये लक्ष्य रखा था और इसी दिन की याद के लिए हम लोग अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आगे जाकर के 26 तारीख को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। भले ही वो नवंबर में बनके तैयार हुआ, बट 26 तारीख का दिन हम लोगों ने उस दिन की याद के लिए ही तैयार मतलब रखा था। तो 1929 इसका करेक्ट आंसर है। लाहौर में ये सेशन हुआ था, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? Who among the following was not a member of कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन में सर लॉरेंस पेंथिक ये भी थे। सर जॉन साइमन 1927 में, इसका मतलब 1927 तो हमारे आंसर में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी इस मिशन का हिस्सा थे। 1942 के जो अराउंड 1946 हम लोग आगे जाकर के देखते हैं, ये टोटल जितना भी है 1942 से 1946 तक का, ये वो दौर हुआ हमारे यहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से अलग अलग मेंबर्स को भेजना शुरू किया। तो पहले क्रिप्स मिशन आया, देन फिर कैबिनेट मिशन आया 1946। तो कैबिनेट मिशन में ये 3 लोग थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर सुधार रिफॉर्म के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भेजा था। तो 1927 के जो सर जॉन साइमन थे ये इसका हिस्सा नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? Who introduced financial decentralization in India? तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब जो आज आप आर्टिकल 243 ए से और जेड वगैरह तक यहाँ तक पूरा देखते हैं, जो हम लोग अपने रीजनल गवर्नमेंट्स देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट देखते हैं, या क्षेत्रीय सरकार जो हम लोग गांव के अंदर देखते हैं, शहरों के अंदर देखते हैं, गांव के अंदर पंचायत हुई, शहरों के अंदर म्यूनिसिपल पार्टीज या फिर नगर पालिका वगैरह हुई। तो ये क्या हुई, ये एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक तरीके का पार्ट है। मतलब वहाँ पर लोकल लेवल पर भी वो अपने डिसीजन ले सकते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो उसकी शुरुआत हमारे यहाँ पर लॉर्ड मियो साहब ने की थी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया जिसके तहत भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात या फिर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की हम लोगों ने बात की, और फिर इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम किया था लॉर्ड रिपन। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था ना। ठीक है, एक और, जो लॉर्ड डलहौजी हैं इनका टेन्योर क्या है, कार्यकाल क्या है?
बताना मुझे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाराम तथा भीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? ड्यूरिंग विच मूवमेंट द टू ब्रदर गंगाराम एंड भीमदेव वर मैर्टर्ड? तो नमक सत्याग्रह नहीं, डोला पालकी नहीं, कुली बेगार नहीं, भारत छोड़ो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसकी छीटे या जिसके प्रमाण हम लोगों को भारत के लगभग हर एक स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अल्मोड़ा में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था। इधर से जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर आर्मी ने गोलियां चलाई, हमारे हाथ में तो गोलियां नहीं थी, हमारे पास पत्थर थे, हमने पत्थर बजाए उनको, उन्होंने गोलियां बजाई। तो उस मुठभेड़ का एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा था, जिसमें बहुत से लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, और उनमें ये दो भाई भी थे, भीमदेव और गंगाराम। तो ये उत्तराखंड की हिस्ट्री से को रिलेट किया है नेशनल हिस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? इन विच लैंग्वेज द फेमस वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट वॉज रिटन? फेमस वर्क नहीं, फेमस बुक है ये, ठीक है। तो ये थी पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज फारसी भाषा में लिखी गई थी। वैसे एक्चुअली क्या था, बेसिकली जो राजा राम मोहन रॉय जी थे, बहुत कम उम्र में ही इनको बहुत तजुर्बे हुए। मैक्सिमम लगभग इन्होंने 7-8 लैंग्वेज सीखी, उसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू, ये सही कई सारी इनके पास लैंग्वेज आती थी। इन्होंने अलग अलग रिलीजन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। आप हिंदू धर्म पे जाओगे, हिंदू वेदों को आप पढ़ोगे तो आपको संस्कृत लैंग्वेज की जानकारी लेनी पड़ेगी, तो इन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया। आपको अगर बाइबल पढ़नी है तो आपको हिब्रू भाषा का ज्ञान लेना पड़ेगा। मतलब अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज को इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने एक पर्शियन लैंग्वेज में ये एक बुक भी लिखी थी, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉमन सेंस की बात थी। और लास्ट क्वेश्चन है ये, 1929 में महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उत्तराखंड की हिस्ट्री से ही है, और यहाँ पे उत्तराखंड की हिस्ट्री अगर कोई पढ़ता है तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कौशानी इसका करेक्ट आंसर है। ये ऑलमोस्ट सब ने पढ़ रखा है, तो ये एक तरीके से छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो कुछ गिने चुने अगर आप 10 पेज के अंदर उसको कंपाइल करो तो उन 10 पेज में आपको ये जरूर मिलेगा पॉइंट, कुछ मोटे मोटे से, ठीक है। तो ये फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। हम लोगों ने अभी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री का जो फेज दौर था 2021 वाला फेज जो था वो पूरा किया। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हैं ओनली मॉडर्न हिस्ट्री के, लगभग ऑलमोस्ट वो कवर करने की कोशिश की है। अब मैं नेक्स्ट वाले सेशन में आप लोगों से पॉलिटी के सेशन से बात करूंगा कि अभी तक उत्तराखंड पीसीएस में पॉलिटी के क्वेश्चन कितने, कहाँ से, कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। लॉर्ड डलहौजी, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।